समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलों को लेकर एसपी के नेताओं और मंत्री ओपी राजभर में बार पलटवार जारी है। सनातन पांडे और एसपी नेताओं का दावा है कि ओपी राजभर समाजवादी पार्टी में विलय करना चाहते हैं। मंत्री ओपी राजभर ने पलटवार किया है कि सनातन पांडे को खुद पर भरोसा नहीं। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने करीब 25 एसपी सांसदों के पाला बदलने की बात कही थी। वहीं अखिलेश ने भी पलटवार किया था। रिपोर्ट देखिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में टूट वाले बयान के बाद से सियासी पारा हाई है। मंत्री ओपी राजभर लगातार दावा कर रहे हैं कि खनन घोटाले में नाम आने के बाद से अखिलेश गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में लगे हैं। एसपी महासचिव राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी दी है, जिसमें उन सांसदों के नाम हैं जो पाला बदलने को तैयार हैं। लोकसभा सत्र के दौरान या उससे पहले कई एसपी सांसद पाला बदल सकते हैं। राजभर बोलता है तो बहुत दम होता है, दम नहीं होता तो पूरा प्रदेश हाँफ रहा है। आप भी मुख्यालय से भाग के यहाँ तक आए हैं, दम है तब ना आपको मिलेगा। लोकसभा का सत्र चलने जा रहा है, उसी दौरान हो जाए या उसके पहले ही हो जाए, देख लीजिए। मंत्री ओपी राजभर को लेकर एसपी सांसद सनातन पांडे ने भी पलटवार किया है। उनका कहना है कि खुद एसपी अपना विलय एसपी में करने के लिए तैयार है। वो ये जानकारी कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में टूट होने वाली है और आधे सांसद बागी होने वाले हैं। उनको जानकारी कहाँ से मिली? हमारे समझ से बकबक नेता है, उसको न जनता से मतलब है न अपने लोगों से मतलब है। मंत्री राजभर ने नाम लिए बगैर सनातन पांडे पर निशाना साधा कि ऐसे लोग बेइज्जत होते रहेंगे लेकिन एसपी में ही रहेंगे। वही ब्राह्मण सम्मेलन चले जाओ कन्नौज में, जुटा लो ब्राह्मण को, बोलो जो कि ब्राह्मण में कि हमारी पार्टी का भाटिया कहता है कि ब्राह्मण वेश्या के समान होता है हिम्मत बोलने की। हम गलत बोल रहे हैं तो कहिए, हम 100 को वीडियो दे दें उनका भाटी का। ये क्या बोलेंगे? ये समाजवादी पार्टी के गुलाम लोग हैं, वहां चाहे वो कुछ सुनत ना वही नहीं है। वहीं सियासी बयानबाजी के बीच अखिलेश भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मजबूत है, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़कर चला जाएगा। डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं। समाजवादी पार्टी पर ओपी राजभर के बीच ब्राह्मणों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मंत्री राजभर ने दावा किया है कि एसपी सम्मेलन में ब्राह्मणों का तिरस्कार हुआ। सपा के बागी सांसदों के गुट का नेतृत्व बागी भूमिका लाल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है हमारे खास शो खबर असरदार का। खबर असरदार में बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां बगावत वाला मौसम दिख रहा है और वहीं मौसम जो कुछ दिन पहले तक बंगाल में था, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों पर भी बड़ा एक्शन हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने 6 बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। ये सांसद शिवसेना यूबीटी की बैठक में नहीं पहुंचे थे। सांसदों की टूट के बाद अब दावा किया जा रहा है कि 20 से 25 नगर सेवक शिंदे गुट के संपर्क में। इसी आधार पर अब उद्धव की पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया जा रहा है। उधर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बागी सांसदों को लेकर एक बार फिर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। मौसम मानसून का है लेकिन बयान बगावत की चल रही है। हिंदुस्तान की सियासी फिजाओं में गजब का सस्पेंस है। कई राजनीतिक दलों के मुखिया का चैन और सुकून सब गायब हो गया है। पहले बंगाल में भागम भाग मची और अब महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों पर बड़ा एक्शन हुआ।
शिवसेना यूबीटी ने 6 बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बैठक में नहीं पहुंचे थे। उधर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 6 बागी सांसदों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 20 से 25 नगर सेवक शिंदे गुट के संपर्क में हैं। बीएमसी और यूबीटी के 65 नगर सेवक हैं। उद्धव की पार्टी में बड़ी टूट का दावा किया जा रहा है। उबाटा पार्टी ने जो व्हिप जारी किया है उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये व्हिप सिर्फ हाउस के अंदर का कामकाज के लिए है और वोटिंग में व्हिप दी जा सकती है। जो पर्सनल मीटिंग किसी के घर पे हो रहा है उसके लिए कोई व्हिप जारी नहीं कर सकता। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई है। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद बागी हो चुके हैं और अब शिंदे गुट की पिच पर आगे की पारी खेलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। उद्धव गुट में बगावत की खबर इसलिए पक्की हो जाती है क्योंकि आज भी पार्टी की बैठक से 6 सांसदों ने दूरी बनाई। उद्धव की शिवसेना साफ कह रही है कि बैठक में जो आए वो अपने, जो नहीं आए वो गद्दार। अब जब गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दिया है तो समझ लीजिए शिवसेना यूबीटी के साथ खेला हो गया। देख लेंगे जो आएंगे वो हमारे, मेरा इन लोग बेईमान गद्दार। देख लेंगे जो आएंगे वो हमारे, मेरा इन लोग बेईमान गद्दार। देख लेंगे जो आएंगे वो हमारे, मेरा इन लोग बेईमान गद्दार। आंदोलन ते शब्द काढायचा नाही। एक डरपोक हिम्मत असले या ना मतदारसंघात। भागम भाग की शुरुआत दिल्ली से हुई, फिर बंगाल और अब महाराष्ट्र। पहले केजरीवाल के आपके 7 सांसद टूटे, फिर टीएमसी के 58 विधायक, 22 सांसद बागी हो गए। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे भी अपने सांसदों को सेफ नहीं रख पाए और इनकी हालत देख उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी भी टेंशन में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात करते हैं झारखंड की, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हुई और परिणाम आने के बाद एनडीए दल में जश्न का माहौल दिखा। दरअसल झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा चुनाव हार गए हैं और एनडीए समर्थित परिमल नथवानी ने शानदार जीत दर्ज की है। तो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को हार मिली है। एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को मिले कुल 28 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 19 वोट ही मिले। और इसलिए इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में 3 वोट अमान्य भी घोषित किए गए। झारखंड के सारे लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खास तौर पे हमारे जो विधानसभा के जो एमएलए थे, जो भाजपा ने मुझे अपना नॉमिनेशन करने का मौका दिया और एज ए इंडिपेंडेंट मुझे चुनाव करने के लिए जो हेल्प किया, उसके लिए मैं सबसे तहे से मैं हमारे देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित भाई, हमारे बीजेपी के सारे यहाँ के सभी लोगों को और राष्ट्रीय नवीन जी का सबका मैं आभार मानता हूँ।